जिंदगी में पैसा कमाना जितना मुश्किल होता है उससे ज़्यादा मुश्किल पैसे को बचाना होता है। जो दुनिया की अजीम कौमें होती हैं वो जितना मुल्क अपने में पैसा कमाती हैं और अपने मुल्क को वो टैक्स देती हैं, इससे मुल्क जल्दी तरक्की भी करता है और उसमें दुनिया में उसका नाम भी होता है। आज की हमारी वीडियो कोरिया में टैक्स के हवाले से है। मैं आप लोगों के साथ 4 किस्म के ऐसे टैक्सेस की बात करूँगा जो फॉरेनर लेने के मुस्तहिक होते हैं और फॉरेनर इजीली ले भी सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितनी इसकी कोशिश करते हैं। सबसे पहले नंबर पर जो टैक्स होता है वो होता है छुंगसो खियोब छुएबचा सोतोक से खम्यनसो। प्यारे दोस्तों, ये टैक्स होता है इनकम टैक्स रिडक्शन फॉर स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस कंपनीज, यानी कि जो कोरिया में छोटी या नॉर्मल कंपनीज हैं वहां पर जो वर्कर काम करते हैं उस कंपनी से आप अपने टैक्स में कमी भी करा सकते हैं या रियायत भी करा सकते हैं। कोरिया में आप लीगल हो और आपके पास आईडी कार्ड है और आप किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है और आपने काम किया हुआ है, जो आप टैक्स दे रहे हैं तो वो आप अपना टैक्स वापस ले सकते हैं। 2000 के बाद आने वालों को ये टैक्स मिल रहा है, इससे पहले वालों को नहीं मिल रहा। ये टैक्स जो है आप कंपनी के जरिए भी अप्लाई कर सकते हैं और खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी कंपनी के जरिए अप्लाई करेंगे तो आपको 100% मिलने के चांस होते हैं। इसके लिए आपको कोरिया में जो आने का दिन होता है वो ज्यादा अहम होता है और जिस दिन आप कंपनी में काम शुरू करते हैं वो भी बड़े मायने रखता है। 28 साल से लेकर 34 साल तक की जिन लोगों की उम्र होती है उन्हें जो है ना ये टैक्स मिलने के ज्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन बाकियों को भी मिल सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि उन्हें नहीं मिल सकते। आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं या आप जो टैक्स ऑफिस वाले जब आप खुद अप्लाई करेंगे तो वो टैक्स ऑफिस वाले आपकी कंपनी के साथ राब्ता करते हैं और अगर कंपनी आपकी ओके कर देती है तो फिर जो है ना आपको वो टैक्स कुछ % मिल सकता है। अगर आपने कंपनी छोड़ दिया है, एक कंपनी छोड़ी है, 2 कंपनियां छोड़ी हैं या 3 कंपनियां छोड़ी हैं, जब आप आखिरी कंपनी में अगर उसके जरिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो पिछली सारी कंपनियों का वो कंपनी वाले भी आपका अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब आप खुद अप्लाई करते हैं तो कंपनी में कॉल आती है, मैसेज आता है टैक्स ऑफिस की तरफ से, आप इस बंदे के बारे में क्या कहते हैं। कंपनी के पास 50 किस्म की ऑप्शन होती हैं, अगर वो चाहें तो आपको हाँ कर दें, अगर वो चाहें तो आपको वो टैक्स नहीं भी मिल सकता। लिहाजा जब भी इस टैक्स के बारे में आप अप्लाई करें तो आप जो है ना ये जिंदगी में एक दफ़ा अप्लाई कर सकते हैं और जो है ना अगर जब आप अप्लाई करें तो कोशिश करें कि अपनी कंपनी के जरिए अप्लाई करें, ये आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। और जब आप अप्लाई करें कम अज़ कम आपको 3 साल या 4 साल गुजर चुके हों तो उससे फेक प्रो मिलने के चांस होते हैं। इसके लिए कोई लंबी चौड़ी बहस नहीं होती, 3-4 पेपर मुख्तसर होते हैं। आपका आईडी कार्ड हो, कंपनी का साबचा हो और एक होता है छुंगसो खियोबचा सोतोक से खम्यनसो, ये फॉर्म का नाम है। और उसके बाद दूसरा होता है छुंगसो खियोबचा थे संग म्युन से सो, ये ऐसा पेपर होता है। इस पेपर को जब फिल करते हैं तो कंपनी वो आपको रिकमेंड करके देती है कि इन बंदों को टैक्स मिलना चाहिए। और इसके अलावा जो आप आईडी कार्ड है और इसके अलावा जो आपका वो कंपनी जो आपका बैंक अकाउंट है वो भी साथ लाजमी लेके जाना है। और ये 3-4 चीज़ें आप ये 4 दिन देंगे तो आप इस टैक्स के लेने के मुकम्मल तौर पर अहल हो सकते हैं, लेकिन डिपेंड फिर भी करता है कंपनी के ऊपर कि वो आपको कितनी एक सपोर्ट करती है। इसके अलावा नंबर 2 पर आता है छुंग हाप सोतोक से। प्यारे दोस्तों, ये एक ऐसा टैक्स होता है जो आप 1 मई से लेकर 30 मई तक अप्लाई कर सकते हैं साल में, यानी कि ये हर साल आप कर सकते हैं। ये आपका वो टैक्स होता है जब आप 15 फरवरी तक जब कंपनी हमारी रिपोर्ट कर देती है, जो हमारा यंग मल छुंगसा होता है जिसमें हमारा टैक्स चला भी जाता है और जो वापस आना होता है वो वापस भी आ जाता है। लेकिन जो हम कोरिया में रहकर अपने कार्ड से शॉपिंग करते हैं तो कोरिया में जितने भी डिपार्टमेंट स्टोर हैं या जो भी दुकानें हैं या जो भी कंपनीज हैं वो अपना कंपनी का जो डाटा होती है वो 1 मई से 31 मई तक गवर्नमेंट ऑफिस में रिपोर्ट करती है। उसमें हमारा डाटा भी चला जाता है कि हमने अपने कार्ड से कितनी कितनी शॉपिंग की है। तो अगर हम 1 मई से लेकर 30 मई तक इस टैक्स को छुंगाप सोतोक से अगर हम अप्लाई करते हैं तो इसमें भी हमारे पैसे वापस आ सकते हैं। ये जो है ना ये इस टैक्स में जो आप अप्लाई करने के अहल होते हैं ये साल में 1 दफ़ा होता है और जो आप
शॉपिंग करने के लिए जाते हो तो आप अपने मोस्टली जो है ना कार्ड इस्तेमाल किया करो। कार्ड का ये होता है कि जो टैक्स होता है वो आपको उसके ज़रिए टैक्स आपको वापस मिल सकता है। इसके अलावा जो इसके बाद जो तीसरे नंबर पर जो टैक्स वो एक आता है वो ये है कि जब आप कोरिया में रहते हैं, जब आपके पास कैश होता है और जब कैश आप जाकर कोई शॉपिंग करते हैं, मिसाल के तौर पर आप 1 लाख वान की शॉपिंग करते हैं तो उसमें से आप 1 वान टैक्स देते हैं। एक होता है ह्यंगम युंग सुजम कार्ड, यानी कि जो आप कैश शॉपिंग करते हैं उसका वो आपको जो बिल देते हैं वो आप 126 नंबर टैक्स ऑफिस का ये नंबर है, उस पर आप कॉल करके ये कार्ड अपना बनवा कर तो उस कार्ड को जब शॉपिंग करने के लिए जाएं तो उन्हें कहें हमें यंगम युंग सुजंग दें, तो जो आपका कार्ड होगा वो उसी को 5-7 कर देंगे, जो आपका टैक्स जाएगा गवर्नमेंट की तरफ वो आपको उस कार्ड में आ जाएगा। ये कार्ड अगर आपके पास कार्ड हो वो भी सही है, अगर इसी कार्ड को आप अपने मोबाइल नंबर पर थुगनो कराना चाहें तो वो भी आप 126 पर कॉल करके ये भी करा सकते हैं। इसके साथ साथ इसके अलावा एक और टैक्स की तरह होता है, वो ये है कि जो कोरिया में फैमिलीज रह रही हैं और जिनकी बीवी साथ है या बच्चे साथ हैं या कोरियन के साथ शादी की है, तो जब वो उनको रजिस्टर्ड कराते हैं अपने साथ और वो इमिग्रेशन में जाकर जब वो रजिस्टर करते हैं उसे बोलते हैं वेगू इन साशिल छुंगम्यंगसो। अगर आप ये पेपर वहाँ से ले लें या छुबिन सेंटर से ले लें या शीचुंग से ले लें तो इस पेपर को लेकर अपनी कंपनी में दें, कंपनी वालों को कहेंगे तो वो टैक्स ऑफिस में वो शिनचंग कर देंगे। उससे ये होगा कि जो आप कंपनी में काम करते हुए आप टैक्स देते हैं वो जो सोतुक से होता है, अगर वो आप 1 महीने का 2 लाख वान दे रहे हैं तो उसमें से आपका ओनली 2 या 3 मन टैक्स जाएगा। वो आपके फैमिली जो FRC पाकिस्तान से बनती है ये उसी टाइप का होता है, इनके फैमिली आपकी रजिस्टर्ड हो जाती है, इससे भी आपको काफ़ी सारी बचत मिल सकती है। प्यारे दोस्तों, कोरिया में जब आप 1 करोड़ 20 लाख वान कमाते हैं तो उस वक्त तक आपका कोई टैक्स नहीं देना होता है। 8 से 9% फॉरेनर लोग टैक्स देते हैं, जो कंपनी के मालिक हैं वो 10% से ऊपर देते हैं। लेकिन अगर आप 8 करोड़ तक कमाते हैं तो वहां तक टैक्स की शरह यही है। लेकिन जो आप शॉपिंग करते हैं, अपना कार्ड इस्तेमाल करते हैं, जो आपको पैसे कंपनी से मिलते हैं, जितना आप इस्तेमाल करते हैं उन पे कोई टैक्स नहीं होता। जब ये 5वें महीने में रिपोर्ट जब ये आपका चेक करते हैं पूरा डाटा, जितने आपने 50 लाख वान खर्च किया है या 1 करोड़ वान खर्च किया है, अगर आपने 1 करोड़ वान खर्च किया है और आपकी 3 करोड़ वान सैलरी निकली है तो वो उसमें से आपको 2 करोड़ वान का टैक्स देना पड़ेगा। जो 1 करोड़ वान आपने खर्च किया उस पर टैक्स नहीं होता। और इसके साथ साथ जो भाइयों को जो F2 वाले हैं या 7 वाले हैं जिनका पॉइंट सिस्टम का थोड़ा मसला है तो उन्हें जो है ना अगर वो पूरा करना चाहते हैं तो उन्हें चाहिए कि कंपनी के साथ कह के अपना जो टैक्स हर महीने कटौती होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा कटवाएं। उससे ये होता है कि जो आपका युंगमल छुंगसा आता है उसमें वो टैक्स की शरह आ जाती है और 5वें महीने में वही टैक्स आपको वापस भी मिल सकता है और आपके डॉक्यूमेंट्स में भी आ सकता है और आपके पॉइंट बढ़ भी सकते हैं। ये सारी मालूमात आप 126 नंबर जो टैक्स ऑफिस का नंबर है वहाँ पर मिलाकर वहाँ भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो कोरिया का जो होम टैक्स पेज है वहाँ पर जाकर, ये उनकी साइट है, वहाँ पर जाकर भी अपना सारा डाटा चेक भी कर सकते हैं। ये सारी मालूमात वहाँ से ली गई हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों तक लाजमी पहुँचाएं, क्योंकि ये जो आपने पैसा कमाया हुआ है और यहाँ पर खर्च किया है, जो टैक्स दिया है, ये आपका पूरा हक है, आप इसे लेने के अहल हैं और आप इसे ले भी सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।